बेनिफिट्स क्या है क्वेश्चन पेपर की वीडियोस को देखने का, बस हम छोटा सा एक हिंट आपको एग्जांपल देंगे। ये असेसमेंट का 2021 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ये असेसमेंट फॉर लर्निंग 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। कि 7th क्वेश्चन यहाँ पर है जो ग्रेडिंग सिस्टम एंड सेमेस्टर सिस्टम पर आया हुआ है, और यहाँ पर भी 7th क्वेश्चन जो है ग्रेडिंग सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम पर आया हुआ है। वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80 रहेंगे। नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर को शुरू करने से पहले आपको 5 क्वेश्चन करने हैं कंप्लीट क्वेश्चन पेपर में से। पहला क्वेश्चन कंपलसरी और बाकी के 4 आपको हर एक यूनिट से एक उठाना होगा, ठीक है। तो सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। बच्चे पढ़ते नहीं हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन करने लग जाते हैं और एक यूनिट से कई बार 2 क्वेश्चन कर देते हैं, वहाँ पर मार्क्स नहीं मिलते। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग टीचर एज ए फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग। सेकेंड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड असेसमेंट टूल। गुड असेसमेंट टूल के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जाम ऑन डिमांड। व्हाट डू यू मीन बाय मीन एंड मोड। सीखने के लिए आकलन में एक सुविधा के रूप में शिक्षक पर टिप्पणी कीजिए। एक अच्छे आकलन उपकरण की विशेषता कौन कौन सी है। मांग पर परीक्षा से आप क्या समझते हैं। माध्यमान एवं बहुलांक से आप क्या समझते हैं। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। यूनिट 1, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। देखिए, आपने असेसमेंट का पहला क्वेश्चन पेपर अगर देखा है तो वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तो क्वेश्चंस हो सकता है आपको रिपीट मिल जाए, लेकिन वीडियोस का पर्पज़ है वो सिर्फ आपको एक एस्टिमेट प्रोवाइड करवाना है, ना कि एज इट इज़ हम ये कह रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोलते बिल्कुल भी कि यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन ये था आपका, आकलन से आप क्या समझते हैं और आकलन के मुख्य सिद्धांत बता दीजिए। और थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच सजेशन आर गिवन इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 फॉर इवेलुएशन। एनसीएफ, आप अगर आपने बुक पढ़ी है तो आप जानते होंगे, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में मूल्यांकन के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए। यूनिट सेकंड की बात करनी था। फोर्थ क्वेश्चन जो बनता है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेलुएशन। देखिए, जहाँ पर ही आपको असेसमेंट वाला जो चैप्टर मिलेगा वहाँ पर आपको फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट पर क्वेश्चन बन सकता है, फॉर्मेटिव समेटिव इवेलुएशन पर जो क्वेश्चन बन सकता है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेलुएशन। निर्माणात्मक और संकल्पनात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। निर्माणात्मक तथा संकलनात्मक मूल्यांकन की विशेषताओं तथा उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए। तो 5वां क्वेश्चन है वो, कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ दिस कार्ड। देखिए, इस जो पार्ट में जो हमारा जो सेकंड यूनिट है इसके अंदर आपको क्वेश्चन पार्ट्स के अंदर मिला है 466। तो यहाँ पर आपके जो मार्क्स नहीं, मतलब आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। ज़्यादा नहीं बोल सकते, मतलब उतने ही मिलेंगे, लेकिन ये है कि कटने की जो संभावना है वो कम रहती है। यूनिट 3 की बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। व्हाट इज़ इट्स इंपॉर्टेंस इन टीचिंग, डिस्क्राइब कीजिए। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं। इस परीक्षा प्रणाली में क्या महत्व है, वर्णन कीजिए। जो 7वां क्वेश्चन है हमारा, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ग्रेडिंग सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम पर आपको टिप्पणी करनी होगी। और हमारी जो 4th यूनिट है वो है हमारी, व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स। तेरी दादी की जय। 9th क्वेश्चन है वो है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी स्कोर। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से एग्ज़ाम के अंदर बन जाएगा। तो ये था क्वेश्चन पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।